यीचुन पुलिस वालों को एक भयानक शिकायत मिलती है। वे तुरंत एक बड़े फर्नीचर मॉल में घुसते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पूरा फर्श खून से लथपथ पड़ा होता है। पुलिस जब खून के निशानों का पीछा करते हुए अंदर बढ़ती है तो सामने ऐसा मंजर दिखता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जमीन पर कई लाशें बिखरी पड़ी है और उन लाशों के बीच एक मोटा सिक्योरिटी गार्ड हथियार हाथ में लिए आराम से बैठा है, मानो कह रहा हो कि ये सब उसी का काम है। आज हम बात करेंगे खौफ और बेरहमी से भरी फिल्म हिंसक जागरण की। कहानी शुरू होती है 6 कॉलेज स्टूडेंट्स से जो खुद को पर्यावरण प्रेमी बताते हैं। ये सभी एक फर्नीचर मॉल के बंद होने से ठीक पहले चुपके से अंदर घुस जाते हैं। वे दो के ग्रुप में बंटकर कर्मचारियों और कैमरों से बचते हुए अलग अलग जगह छिप जाते हैं। उनका प्लान था कि रात होते ही वे एक ऐसा काम करेंगे जिसे वे सही समझते थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही मूर्खता उन्हें ऐसी मौत के मुंह में धकेल देगी जहां पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। उधर मॉल के अंदर एक और समस्या चल रही थी। सिक्योरिटी गार्ड दारा ने एक बदतमीज बच्चे को डंडे से भगा दिया था, जिसके बाद बच्चे के माता पिता ने शिकायत कर दी। सुपरवाइजर ने ग्राहक भगवान होता है वाली सोच के चलते दारा को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया, लेकिन उसका साथी बूढ़ा गार्ड बीच में आ गया और उसने बहुत विनती करके दारा की नौकरी बचा ली। हालांकि शर्त ये रखी गई कि दारा को पूरे 1 महीने लगातार नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। दारा ये सुनकर भड़क गया, क्योंकि उसने पहले से एक शिकार ट्रिप बुक कर रखी थी और उस प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड की बुकिंग 6 महीने पहले करनी पड़ती थी। लेकिन बूढ़े गार्ड ने समझाया कि अगर नौकरी रखनी है तो समझौता करना पड़ेगा। मजबूर होकर दारा ने अपना शिकार कैंसिल कर दिया, लेकिन उसके अंदर गुस्सा भर चुका था। जब आखिरी ग्राहक भी मॉल से बाहर निकल गया तो गार्ड्स ने पूरा मॉल लॉक कर दिया। तभी एक लड़का जो रैक के पीछे छिपा था, उसने अपने दोस्तों को मैसेज भेजा कि अब पूरा मॉल खाली हो चुका है और उनका मिशन शुरू हो सकता है। कुछ देर बाद ये सारे स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं और अलग अलग रंगों की स्प्रे पेन से पूरे मॉल के फर्नीचर पर पर्यावरण बचाने वाले नारे लिखने लगते हैं। 2 लड़के जानवरों का खून और अंग निकालकर फर्नीचर पर फेंकते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए दावा करते हैं कि ये मॉल जंगल काटकर और जानवरों की हत्या करके फर्नीचर बनाता है। उनका कहना था कि वे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उस रात ड्यूटी पर सिर्फ 2 गार्ड थे, बूढ़ा गार्ड और दारा। दारा गुस्सैल, ताकतवर और शिकार का माहिर खिलाड़ी था। नौकरी जाने का डर और कैंसिल हुआ शिकार उसके अंदर पहले से आग भर चुका था। दूसरी तरफ बूढ़ा गार्ड शराबी था, लेकिन दिल का अच्छा इंसान था और हमेशा दारा का ख्याल रखता था। इधर स्टूडेंट्स नकली बंदूकें लेकर मॉल में रियल शूटिंग गेम खेलने लगते हैं। तभी दारा सीसीटीवी में कुछ संदिग्ध हरकतें देख लेता है। वह मैनेजमेंट को बताने ही वाला था, लेकिन बूढ़ा गार्ड डर गया कि अगर ऊपर वालों को पता चला कि वह नशे में है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए दोनों खुद ही मामला संभालने निकल पड़ते हैं। एक लड़की अचानक टॉर्च की रोशनी देखकर छिप जाती है। दारा और बूढ़ा गार्ड अब मॉल में घुसपैठियों को ढूंढ रहे थे। तभी एक लड़का गलती से बूढ़े गार्ड पर नकली बंदूक चला देता है। उसे तुरंत पकड़ लिया जाता है। दोनों गार्ड जब मॉल की हालत देखते हैं तो समझ जाते हैं कि मामला बहुत बड़ा है और अब उनकी नौकरी सच में खतरे में पड़ सकती है। दारा गुस्से में उस लड़के का चेहरा जानवरों के खून में दबा देता है। तभी एक लड़की बाहर निकलकर कहती है कि उन्होंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। बूढ़ा गार्ड उनसे वीडियो डिलीट करने की विनती करता है और समझौते की बात करता है, लेकिन लड़की साफ मना कर देती है। फोन छीनने की कोशिश में धक्का मुक्की होती है और बूढ़ा गार्ड पीछे गिरकर सिर फोड़ बैठता है। उसके सिर से बहुत खून निकलने लगता है और वह मरता हुआ दिखाई देता है। अपने दोस्त को उस हालत में देखकर दारा पागल हो जाता है। वह लड़की को पकड़कर दीवार पर इतनी जोर से मारता है कि उसकी वही मौत हो जाती है। बाकी लड़के लड़कियां डरकर भाग जाते हैं। दारा अपने साथी की मौत से टूट चुका था। तभी उसे लड़की के फोन में ग्रुप चैट दिखाई देती है और उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह लाश पर लाते मारने लगता है। बाकी स्टूडेंट्स अभी भी मजाक समझ रहे थे, क्योंकि दारा उसी लड़की के फोन से उन्हें नकली जवाब भेज रहा था। लेकिन जब एक लड़का खून में फिसलकर लड़की की लाश देखता है तो सबको समझ आता है कि मामला सचमुच जानलेवा हो चुका है। एक लड़का पुलिस बुलाने की बात करता है, लेकिन दारा पहले ही सारे दरवाजे लॉक कर चुका था। फिर वह फर्नीचर के पार्ट से जोड़कर खतरनाक शिकार वाले हथियार बनाना शुरू कर देता है। दारा खून के निशानों का पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंच जाता है। वहां छिपा लड़का डर के मारे रो रहा था, लेकिन दारा के अंदर अब इंसानियत खत्म हो चुकी थी। तभी बाकी दोस्त उसकी चीख सुनकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ खून दिखाई देता है। कुछ देर बाद मॉल के स्पीकर पर आवाज आती है। घायल लड़के की आवाज सुनाई देती है जो उन्हें वेयरहाउस बुला रहा था, लेकिन सच ये था कि दारा ने उसे पकड़ रखा था और उसी से ये कहलवाया था। एक लड़की शीशे पर हेल्प लिखकर बाहर वालों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करती है। उधर 2 लड़के वेयरहाउस पहुंचते हैं, जहां उनका दोस्त बंधा हुआ मिलता है। वे प्लान बनाते हैं कि दोनों तरफ से हमला करेंगे, लेकिन आखिरी समय पर एक लड़का डरकर भाग जाता है। दूसरा हमला करता है, लेकिन जिसे वह मारता है वो बूढ़ा गार्ड निकलता है। असल में बूढ़ा गार्ड मरा नहीं था, उसका सिर जानवरों के खून की थैली पर लगा था, इसलिए सबको लगा कि वह मर चुका है। अब वह गुस्से में उस लड़के का गला दबा देता है, लेकिन उसे मारने की कोशिश नहीं करता। तभी एक लड़की स्प्रे उसकी आंखों में मार देती है और दोनों भाग निकलते हैं। लेकिन दारा दूसरे भागते लड़के को पकड़ लेता है। वह एक शिकार वाला भाला फेंककर पहले उसकी टांग में मारता है और फिर उसका गला तोड़ देता है।
अब हालात पूरी तरह नरसंहार में बदल चुके थे। भागते भागते दारा गलती से अपने ही साथी बूढ़े गार्ड को भाले से घायल कर देता है। मरते समय बूढ़ा गार्ड उसे कहता है कि ये सिर्फ बच्चे हैं और उसे रुक जाना चाहिए। लेकिन अब दारा पूरी तरह पागल बन चुका था। बाकी बचे लड़के लड़कियां मॉल से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर रास्ता बंद होता है। वे फायर अलार्म चलाकर बाहर वालों का ध्यान खींचना चाहते हैं, लेकिन दारा पहले ही सारे सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर चुका था। अब मॉल खुलने में सिर्फ 3 घंटे बाकी थे और उन्हें किसी तरह जिंदा रहना था। तभी स्पीकर पर दारा की आवाज आती है। वह कहता है कि उनकी घायल दोस्त को उसने फ्रीजर में बंद कर दिया है, जहां तापमान -18 डिग्री है। अगर 15 मिनट में वे उसे बचाने नहीं पहुंचे तो वह जमकर मर जाएगी। लेकिन उससे पहले उन्हें मॉल का टूटा हुआ कैबिनेट ठीक करना होगा। मजबूरी में वे पार्ट्स ढूंढकर कैबिनेट ठीक करने लगते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि शायद बूढ़े गार्ड के पास बाहर निकलने की चाबी हो। एक लड़का चोरी छिपे चाबी लेने जाता है और उसे सच में चाबी मिल जाती है। अब उन्हें उम्मीद दिखाई देने लगती है, लेकिन जब वे फ्रीजर में पहुंचते हैं तो वहां का दरवाजा खुला मिलता है। उनकी दोस्त छत से लटकी होती है। जैसे ही वे उसे नीचे उतारते हैं, उन पर चमकदार फ्लोरोसेंट पेंट गिर जाता है। अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती है और अंधेरे में उनके शरीर चमकने लगते हैं। अब वे दारा के लिए शिकार से ज्यादा कुछ नहीं थे। अंधेरे में हथियार घसीटने की आवाज गूंजने लगती है। एक एक करके लोग पकड़े जाते हैं। एक लड़का अपने दोस्तों को बचाने के लिए पीछे रुकता है, लेकिन अगले ही पल उसकी भी हत्या हो जाती है। अब सिर्फ 2 लड़कियां बचती है। दारा उनका पीछा करता है, लेकिन तभी छोटी बालों वाली लड़की पीछे से हमला करके उसे गिरा देती है। दोनों भागते हुए कंट्रोल रूम तक पहुंचती है। वहां उन्हें आखिरकार असली चाबी मिल जाती है। लड़की पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं आता। उसी समय वह कैमरों में देखती है कि बाहर कुछ लोग शीशे पर लिखा हेल्प देख चुके हैं। उसे उम्मीद की किरण दिखाई देती है, लेकिन तभी वह मुड़कर देखती है कि उसकी आखिरी दोस्त भी दम तोड़ चुकी है। और तभी दारा दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस आता है। लड़की लकड़ी का भाला उसकी आंख में घोंप देती है और भागकर मेन गेट खोल देती है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, पीछे लगा घातक जाल एक्टिव हो जाता है। और अगले ही पल पूरा मॉल एक आखिरी दर्दनाक चीख से गूंज उठता है। आखिर उस रात शिकारी कौन था और शिकार कौन? अगर आपको ऐसी खौफनाक और दमदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।